Hi guys, welcome to my YouTube channel Study Ship with Shruti 2. This is Shruti Sahu, educational content creator on YouTube, pursuing my honors from University of Delhi. And let's get started with our today's video. स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर होने वाला है भक्ति, सूफी एंड ट्रेडिशन, चेंजेस इन रिलीजियस बिलीफ एंड डिवोशनल टेक्स्ट। ये वाला चैप्टर हम ऑलरेडी पार्ट 1 कर चुके हैं। दिस इज गोइंग टू बी पार्ट 2 फॉर दिस वन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बट उससे पहले आई वांटेड टू टेल यू सर्टेन थिंग्स। अगर कोई डाउट हुआ करे किसी चैप्टर में, यू कैन सिंपली रीच आउट टू मी ऑन टू माई इंस्टाग्राम। यहाँ पे जो है हैंडल आ रहा होगा मेरा। दूसरी बात ये है कि इस चैप्टर के नोट्स अभी तक हमने जितना भी किया यू विल गेट इट, बिकॉज हमारी वेबसाइट जो है वो जल्दी ऑपरेशन होने वाली है। एंड दिस इज समथिंग दैट आई एम सेइंग ऑलमोस्ट इन माय एवरी वीडियो, सो जस्ट वांटेड टू टेल यू। अच्छा, इफ यू रिमेंबर, हमने पार्ट 1 में किया था अप टू पॉपुलर प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम हो गया था। नाउ वी नीड टू कवर नेम्स ऑफ कम्युनिटीज। पहली बात ये, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल हु इमर्स्ड अंडर भक्ति मूवमेंट, उनमें हमें कम्युनिटीज देखने की जरूरत है। टुडे वी ऑफन यूज द टर्म हिंदू और मुस्लिम फॉर डिफरेंशिएटिंग, बट एक बहुत ज़्यादा आश्चर्य वाली बात है, हम इंस्क्रिप्शंस एंड संस्कृत टेक्स्ट्स को पढ़ते हैं 14th सेंचुरी तक, तो हमें पता चलता है ये मुस्लिम टर्म कभी यूज ही नहीं किया गया। इंस्टेड लोगों को कैसे क्लासिफाई किया जाता था, जैसे कि कोई टर्किश से आया है तो उसको तुर्का बोला जाएगा, कोई तजिका से आया है नहीं मतलब तजिकिस्तान से आया तो उसको तजिका बोला जाएगा, कोई पर्शिया से आया तो उसको परिश्का बोला जाएगा, मतलब जो जहाँ से आया वैसे इंडिकेट किया जाएगा। Sometimes Turks and Afghans were also referred as Shakas and Yavans. Greek text इसमें एक टर्म है मलिच यूज हुआ है for migrants which like do not follow the system that was a caste system and spoke different language instead of Sanskrit. Hindu term was not used for the religious as we saw it today, but it was used for the people who live near Sindh. So सिंध के पास रहने वाले, और क्योंकि हिंदुस्तान बोला जाता था पहले, so we were called as Hindu. This is something that we need to remember here. And yes, so it's pretty simple. Just remember कि जो जहाँ से आया था उसको वैसे इंडिकेट किया जाता था, और सिंपली मलेच उनको बोला जाता था जो ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को नहीं समझते थे, कास्ट सिस्टम में नहीं मानते थे और संस्कृत नहीं बोला करते थे वो लोग। लेट्स सी द ग्रोथ ऑफ सूफिज्म। अगर हम बात करें सूफिज्म की, तो ये ग्रो कैसे होता है। सो द ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल वर कॉल्ड एज सूफिज्म इन इस्लाम, just like we did some of the saints immersed in Hinduism. It is an English word. The word used for Sufism in Islam is tasawwuf. Okay, याद रखिएगा, tasawwuf. Okay, tasawwuf. Pronunciation में थोड़ा डिफरेंस हो गया। The term सूफी were defined by many way by historians. कुछ कहते हैं कि जो सूफ है उसका मतलब होता है wool, refers to the coarse woolen clothes worn by Sufis there. कुछ लोग कहते हैं कि सफा मीन्स होता है purity. It may also derive from the safa, the platform outside the Prophet Mosque, where followers assembled to learn about the faith. They were critical of dogmatic definitions and scholastic methods of interpreting the Quran, because they interpreted the Quran in their way. उनके हिसाब से जो बीच के मीडिएटर हैं वो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं and giving us a wrong message. They emphasized on seeking salvation through intense devotion and love for God by following His command. So they emphasize interpretation of Quran on the basis of the personal experience. Like first you read it and then get to know कि exactly उसमें क्या कहा गया है. So this is Sufism. आप type of clothes उनका देख सकते हैं that they used to wear. खानखास कहा जहाँ पे सूफी संत रहा करते थे, just like संत जो है वो आश्रम में रहते हैं वैसा ही कुछ। खानखास और hospices were the religious places where Sufi teach their followers and held the practices. The control of Khanka was under the Peer, Sheikh or Murshid. So he performed various duties. ड्यूटी क्या हुआ करती थी किसी भी मुर्शिद, पीर या फिर शेख की, मतलब ये जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं ना, दिस वी आर यूजिंग फॉर अ पर्सन। जैसे कि आश्रम है, ठीक है, आश्रम में संत है, ठीक है, हम संत बोलते हैं ना, हियर दे आर यूजिंग द वर्ड शेख, मुर्शिद और पीर। सो ही एनरोल्ड हिज डिसिपल्स, और जिनको बोलते हैं मुरीद, and appointed a successor, Khalifa. He established rules for spiritual conduct and interaction between person and the master there. You can just simply understand. First, let me explain you सिलसिला. तो मैं आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगी इसको समझने के लिए। सिलसिला का मतलब होता है चेन।
signifies a continuous link between a master and a disciple, stretching an unbroken spiritual genealogy to the Prophet Muhammad. Through this channel, the spiritual power and blessing transmitted to devotees, Sufi silsilas begin to appear in different parts of the Islamic world around 12th century. जैसे कि कोई गुरु होता है, अगर आपने किसी हम फेमस गुरु का नाम ले, शायद आपने अगर उनके बारे में सुना होगा, निरंकारी बाबा, हैव यू एवर हर्ड? उनको फॉलो करने वाले जो है वो सारे उनके डिसिपल्स हुए, ठीक है। अभी उनके जितने डिसिपल्स हुए, सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ सिलसिला दैट इज गोइंग ऑन, जो उनके पास पावर है और उनके पास जो स्पिरिचुअल गाइडेंस है, दैट एक्चुअली इज ट्रांसमिटिंग टू हिज डिवोटीज, एंड जो वो ग्रेजुअली जा रहा है। अगर मैं आपको ऐसे कहूँ, जैसे कि हम मान लेते हैं फूड का एग्जाम्पल लेते हैं, फूड वी हैव बर्गर एंड पिज्जा, ठीक है, these are burger and pizza. However, outlets for who are actually selling these fast food are many. जैसे कि बर्गर के लिए आपने बर्गर किंग भी सुना होगा, बर्गर किंग, ठीक है, और एक और है मैकडोनल्ड, ठीक है, वहाँ पे भी मिलता है। ओके, पिज्जा, पिज्जा हट, एंड वी हैव डोमिनोज. Now the thing is that depends upon कौन सी चेन कहाँ पे फेमस है. Ultimately they are selling their पिज्जा. पिज्जा पूरे वर्ल्ड में सबको पता है कि क्या है, बट हो सकता है हमारे यहाँ पे डोमिनोज ज़्यादा फेमस है, किसी और कंट्री में लोग पिज्जा हट की सर्विसेज को ज़्यादा पसंद करते हो. सेम वे जो सूफी टर्म हमने यूज़ किया है, सूफीज के लिए 12 टोटल ग्रुप्स है. हमारे इंडिया में जो ज़्यादा फेमस है वो है चिश्ती, ठीक है. So these all 12 groups are actually talking about the spiritual thing and do the interpretation of Quran by your efforts and all. उन्हीं में से एक ग्रुप है चिश्ती, which is famous into Indian subcontinent. So this is what I'm just trying to explain you. दरगाह की बात करते हैं. दरगाह जो एक पर्शियन टर्म है, इसका मतलब है टूम स्ट्रीम, ठीक है, जहाँ पे पीर को, मुर्शिद को दफनाया जाता है. So when the sheikh died, his tomb shrine became the center of a devotion for his followers. This encouraged the practice of pilgrimage and ziyarat to his grave. Particularly उनके एनिवर्सरी वगैरह पे लोग जो है उनको विजिट किया करते थे. ऐसा माना जाता है कि after the death of the soul, sheikh get united with the soul of Allah. People sought their blessings to attain material and spiritual benefits. Thus evolved the cults of the sheikh, revered as wali. अभी बहुत जो कुछ फेमस हमारे यहाँ पे दरगाह है उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बाशरिया एंड बेशरिया सूफीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. देयर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन सूफीज ऑल्सो. बाशरिया वो सूफीज हुए जिन्होंने शरीयत को अपनाया और शरीयत का पालन किया. बेशरिया वो लोग हुए जिन्होंने शरीयत को नकारा और कहा कि दिस इज कम्प्लीटली रॉन्ग, वी नीड टू डू इट इन अ न्यूअर वे. ओके, बाशरिया दे ऑर्गेनाइज देमसेल्फ अराउंड खानखास, बल्कि जो बेशरिया थे दे बॉयकॉट द खानखास who took mendicancy and observed the celibacy. इसका सबसे बढ़िया है जो आश्रम में रह के लोगों को ज्ञान दे और चीज़ें सिखाए. आप एक वो वाला गुरु ले लीजिए और एक वो जो दर जो है तपस्या टाइप करे. मतलब he is not actually asking people to gather around him, he is just doing everything by himself. अकेले हिमालय पे रह रहे हैं in that way. तो बाशरिया and बेशरिया is that thing. So they organize themselves around the खानखास एंड इन्होंने जो है खानखास को बॉयकॉट किया, मेंडिकेंसी ली एंड सेलिब्रेसी अपनाई. दे वर ऑल्सो कॉल्ड शेख और वाली. दे वर नोन एज बाय डिफरेंट नेम, जैसे कि कलंदर, मदारीज, मलंग, हैदरी. एकदम अल्लाह के प्यार में खो जाना इस कदर की, मतलब डूइंग एवरीथिंग बाय देयर ओन एंड गोइंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन हिज डिवोशन. आगे देखते हैं लाइफ इन द चिश्ती खानका. ओके, जस्ट अ सेकेंड. लाइफ इन चिश्ती खानका. चिश्ती खानका में जिंदगी कैसे हुआ करती थी? तो देखिए, खानका वाज द सेंटर ऑफ द सोशल लाइफ. It comprised several small rooms and a big hall where inmates, visitors lived and prayed there. So the sheikh lived in a small town on the roof of the hall where he met visitors in the morning and evening. सुबह शाम जो अपने विजिटर से मिला करते थे. ओपन किचन हुआ करती थी जिसको लंगर बोलते हैं. सुबह से लेकर शाम तक लोग आया करते थे ऑलमोस्ट हर फील्ड से, and used to take a blessing of sheikh in various matters. अदर विजिटर्स जैसे कि बहुत फेमस हम लोग यहाँ पे बात करें तो वो है अमीर हसन सुजुजी, अमीर खुसरो, जिन्होंने हमारे यहाँ कव्वाली वाला जो सेशन है और कव्वाली वाली जो
चीज़ है वो शुरू की थी इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और कह सकते हैं इंडिया में, एंड द कोर्ट हिस्टोरियन जियाउद्दीन बरानी। तो ये सारे लोग जो है वो आते हैं शेख के पास। सो डिफरेंट प्रैक्टिसेस वर अडॉप्टेड बाय द चिश्तीज इन द खानका, जैसे कि शेख के सामने झुकना होता था, विजिटर्स को ऑफर करने होता था पानी, शेविंग द हेड्स ऑफ इनिशिएट, यॉगिक एक्सरसाइजेस। अगर आप एक दिन किसी आश्रम में रहेंगे या मंदिर में रहेंगे तो वहाँ के नियम कानून मानने होंगे ना, उसी तरीके से रहना होगा। तो जस्ट इन दैट वे हियर वी कैन से। ओके, मेजर टीचर्स ऑफ चिश्ती सिलसिला शेख मोइनुद्दीन सिजजी। ये इसलिए ज़्यादा फेमस है और इनकी दरगाह हमारे भारत में सबसे ज़्यादा फेमस है अजमेर शरीफ, अगर आपने नाम सुना हो, राजस्थान में है, 1235, क्योंकि ना इनकी सबसे पुरानी दरगाह है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी 1235 इनका डेट ऑफ बर्थ है, एंड ये इनकी जो दरगाह है वो दिल्ली में है। शेख फरुद्दीन गंज ए शक्कर 1265 की बात है, ईयर ऑफ बर्थ। अजोधन में इनकी दरगाह है, पाकिस्तान में है जो। शेख निज़ामुद्दीन औलिया, ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है। निज़ामुद्दीन स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है और पूरा एरिया है दिल्ली में। सो इट इज़ इन दिल्ली। ओके, शेख नसरुद्दीन चिराग 1356, शेख नसरुद्दीन चिराग फर्स्ट, दिल्ली। तो इसके ऊपर भी जो है मतलब इस नाम से एक मेट्रो स्टेशन है दिल्ली में, एंड द होल एरिया इज वेरी फेमस। मोस्ट फेमस सूफी टीचर इन इंडिया इज शेख निज़ामुद्दीन, क्योंकि इनके जो डिसिपल्स आए वो बड़े कमाल के थे। सो हिज डिसिपल्स टू सेट अप द हॉस्पिटल्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। इन दिस वे they came in touch with the people, which led to the popularization of these Chishti practices, teachings, and also the fame of the Sheikh here. Chishti devotionalism, ziyarat and Qawwali, चूँकि आप चिश्ती की बात करें, चिश्ती is one of the group. I told you ना, this is one of the Sufi group that is very famous in India subcontinent. तो यहाँ पे जब लोग विजिट क्या करते थे चिश्ती की दरगाह, तो दरगाह को तीर्थ स्थान पे जाया करते थे, तो they used to practice certain things, जैसे कि हम जब भगवान की भक्ति करते हैं तो हम भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, डांस होता है। ओके, कभी मथुरा गए हो तो आपको पता होगा, देयर आर अदर मेनी फॉर्म्स टू एक्चुअली प्रीच गॉड। Pilgrimage on the tombs of Sufi saints called as ziyarat in all over the Muslim world. So this practice is an occasion for seeking Sufi's spiritual grace, जिसको बराकत बोलते हैं। For more than 7 centuries, people from different walks of the life अपना अपना डिवोशन जो है इन्होंने 5 बहुत बड़े जो चिश्ती सेंट हैं उनकी तरफ किया है। ये 5 जो हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पे बात की है, these are the most famous Sufi in Chishti group. So the use of music, dance, including mystic chants performed by the specially trained musicians, कव्वाल्स जो हैं वो हुआ करते थे यहाँ पे। This all is a part of the ziyarat. Sufi remember God either by reciting zikr, यानी कि उनका divine name लेके, otherwise evoking his presence through sama or performance of mystical music known as Qawwali. Now, if you are still unable to understand, I'll just say that कि अगर बजरंगी भाईजान मूवी देखी है तो उसमें जब मुन्नी खो जाती है ना, एंड मुन्नी की माँ उस दरगाह पे जाती है, तो वो वाला सिनेरियो याद कर लेना, वो भी जियारत ही है। ठीक है, आगे देखते हैं दरगाह ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ओके, so the most popular दरगाह in India was in fact is ख्वाजा मोइनुद्दीन, पॉपुलरली जिनको जो है गरीब नवाज बोलते हैं, comforter of the poor, मतलब जो गरीबों के मसीहा हो। The दरगाह becomes so popular because of the following thing, जो ऑस्टेरिटी थी एंड पीटी थी शेख की, एंड ग्रेटनेस ऑफ हिज स्पिरिचुअल सक्सेसर, पैट्रोनेज मिला रॉयल विजिटर्स का, लोकेशन इसकी जो है वो अनदर फैक्टर है अजमेर में, आज इट वाज लोकेटेड ऑन ट्रेड रूट कनेक्टिंग दिल्ली एंड गुजरात। तो हमारे यहाँ के जो क्या रूलर्स रहे हैं, मुगल रूलर्स रहे हैं, तो उनके लिए भी एक ऑन द वे पड़ता था दिल्ली एंड गुजरात के वे में, तो वो काफ़ी ज़्यादा विजिट की है यहाँ पे। इट अट्रैक्टेड नंबर ऑफ ट्रैवलर्स देयर। मोहम्मद बिन तुगलक जो है पहला सुल्तान था जो इस दरगाह को विजिट करता है, एंड उसने जो है टूम का कंस्ट्रक्शन करवाया था। दिस वाज फंडेड बाय सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ऑफ मालवा। अकबर जो कि मुगल एम्परर था विजिटेड दरगाह एट अजमेर 14 times in his life, and these visits were aimed at seeking blessings for new conquests. क्यों हम अंदर क्यों जाते हैं? क्या तो हमारे लाइफ में दुख चल रहा हो या फिर खुशी हो रही हो, तो खुशी जैसे कि किसी का बर्थडे है आपके घर में, आपके फैमिली में से कोई जो है वो रिकवर हुआ है किसी बड़ी बीमारी से, या फिर शादी है, ऐसा कुछ,
तो यहाँ पे अकबर जब गया तो जब उसने कोई युद्ध जीता तब गया अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए या फिर उसके बेटों के जन्म पर। सो मेनी ऑफ हिज विशेस वर फुलफिल्ड एज एन ऑफरिंग, जैसे कि जब जब उसकी इच्छा पूरी हुई यहाँ पे विजिट करने के बाद तो उसने जो है कुछ ना कुछ दिया उस दरगाह में, जैसे कि बहुत सारे हमेशा जो है वो गिफ्ट लाया करते थे जब ये विजिट करते थे। ही ऑफर्ड अ ह्यूज कॉल्ड्रन, मतलब एक बड़ी कढ़ाई ताकि इसमें खाना बनाया जा सके पिलग्रिम्स के लिए। एंड ही इवन गॉट अ मॉस्क कंस्ट्रक्टेड विद इन द दरगाह देयर। सो लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, सबसे अच्छी बात है भक्ति मूवमेंट की, दे कन्वर्स्ड इनटू द लोकल लैंग्वेज। और जब बात आती है लोकल लैंग्वेज की ना तो ये पॉपुलर होता है। सो बाय द वेरियस लोकल लैंग्वेजेस सूफी ट्रेडिशन बिकम पॉपुलर इन डिफरेंट रीजन। दे आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरियस भक्ति ट्रेडिशन। चिश्ती कंपोज करते हैं अपने पोएम अलग अलग भाषा में, जैसे कि चिश्तीज ने हिंदवी यूज़ की, पर्शियन यूज़ की। कुछ सूफी जैसे कि बाबा फरीद की बात कर लेते हैं, इन्होंने कंपोज की पोइट्री इन लोकल लैंग्वेज। कुछ सूफी जिन्होंने लॉन्ग पोएम्स जैसे जिसको बोलते हैं मसनविस, इसको कंपोज किया इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस द आइडियाज ऑफ डिवाइन लव एंड यूजिंग ह्यूमन लव एज एन एलिगोरी। आई मीन टू से एलिगोरी, better to say allegory. Okay, just a second. Yeah, better to say allegory. फॉर एग्जाम्पल मैं इसलिए कंफर्म करती हूँ, कई बार ना प्रोनाउंसिएशन में डिफरेंस आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल पद्मावत कंपोज्ड बाय मलिक मोहम्मद जायसी, इट्स अ रोमांस ऑफ पद्मिनी रत्ना सेन एंड किंग ऑफ चित्तौड़, जो कि हैं रत्ना सेन, रतन सेन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इनकी कहानी आपने जो मूवी आई थी ना पद्मावत, उसमें ज़रूर देखी होगी, काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल भी रहा था। Sufi poetry was composed in Dakhini language around the Bijapur and Karnataka region. Women, while performing household chores like grinding a grain and spinning, sang these poems. Other poems were in the form of their lurinama, मतलब lullabies, और wedding songs जिनको शादी नामा बोलते हैं. Sufis of this region were inspired by the Kannada vachans of Lingyats and the Marathi abhangs of the sons of Patharpur. So by this medium इस्लाम जो है ग्रेजुअली दक्कन के गाँव में भी बहुत ज़्यादा फैला। Okay, now we need to consider here our next topic which is going to be Sufi and the state. देखिए चिश्ती ट्रेडिशन जो है वो austere था, maintaining a distance from worldly power, but it did not isolate political power. मतलब धर्म एंड राजनीति अलग अलग करके रखना है, इनके हिसाब से ये था, लेकिन एकदम अलग करना है वो नहीं। जैसे कि अगर आपको कोई राजनीतिक पार्टी से बाबा रामदेव को कोई फंड दे, ठीक है, और इस लालच से दे कि बाबा रामदेव उसको वोट दे और उनके फॉलोअर्स को ही बोले कि उसको वोट दो, दिस इज समथिंग दैट्स नॉट सूफीज एक्चुअली वांटेड। सूफीज वर रेडी टू एक्सेप्ट द मनी इफ एनी पॉलिटिकल लीडर इज अप्रोचिंग टू हिम एंड आस्किंग इट कि मैं ये दे रहा हूँ एज अ डोनेशन। तो सूफीज पर्सनल यूज तो करते नहीं थे उसका, ठीक है, वो पर्सनल यूज नहीं करते थे, वो जैसे कि जो हस्पाइस है उसको उसके कंस्ट्रक्शन में लगा दिया एंड बाकी सारी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए। सो सूफी एक्सेप्टेड unsolicited grant and donations from the political elite. Sultan actually set up charitable trusts as endowments for hospices and granted tax-free land also. Chishti accepted donation in cash and kind used for their immediate requirement, जैसे कि food, clothes, living quarters, ritual necessities such as sama. Moral high status of the Sufis attracted people from all walks of life. किंग जो है वो हमेशा से चाहते थे दे मस्ट हैव द सपोर्ट ऑफ द सूफी, बिकॉज इनडायरेक्टली इट्स जस्ट लाइक कि अगर सूफी उनको ब्लेसिंग दे रहे हैं और साथ दे रहे हैं तो सारे फॉलोअर्स भी उनका जो है वो साथ देंगे। सो व्हेन टर्क आते हैं, इन्होंने दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश किया, सूफी रेसिस्टेड द इंसिस्टेंस ऑफ द उलमा ऑन इम्पोजिंग शरिया एज स्टेट लॉ बिकॉज दे एंटिसिपेटेड ऑपोजिशन फ्रॉम देयर सब्जेक्ट। सुल्तान ऑल्सो बिकम depend on the Sufis to interpret Sharia. ऐसा माना जाता है कि औलिया could intercede with God to improve the material and spiritual condition of the people. So as a result, हमेशा राजा उम्मीद करता था कि जब उसकी डेथ हो ना तो उसकी जो श्रिन है वो हमेशा सूफी के मज़ार के पास बनाई जाए। However, there were instances of conflict between Sultan and Sufis also. किस लिए था? To assert their authority, both expected certain rituals performed such as prostration and kissing of the feet. Sufi sheikh was addressed with high-sounding titles.
जैसे कि निजामुद्दीन औलिया को बोला जाता था सुल्तान उल मशरिक बाय देयर डिसिपल्स. Okay. And we are very close to end our chapter, which is going to be new devotional paths in northern India. कबीर की बात करेंगे हम यहाँ पे. कबीर जो है 14th-15th सेंचुरी के पोएट हैं. इनकी कंपिलेशन हमको मिलते हैं वर्सेस 3 हिस्सों में. एक तो कबीर बीजक है. कबीर बीजक जो है प्रिजर्व की गई थी कबीर पंथ के द्वारा उत्तर प्रदेश में. फिर दूसरा है कबीर ग्रंथावली. दिस इज एसोसिएटेड विद दादू पंथ इन राजस्थान. Many of his verses were included in आदि ग्रंथ साहिब also. कबीर जो है बात करते हैं अल्टीमेट रियलिटी के. इन्होंने ऑलमोस्ट हर तरह के शब्द का इस्तेमाल किया. अल्लाह, खुदा, हजरत, पीर, भगवान. तो इस तरीके से लाइक इन्होंने जो हमारा वैदिक ट्रेडिशन है उसके लिए भी अलग निराकार, ब्राह्मण, आत्मन सब यूज किया. So it become very difficult in order to find out that from which religion actually he does belong. कबीर एक्सेप्टेड ऑल टाइप्स ऑफ फिलोसफी. इन्होंने जो है वो वैदिक ट्रेडिशंस वाले भी अपनाए, योगिक ट्रेडिशन वाले भी, इस्लामिक आइडियाज वाले भी, और सब में कुछ रिफॉर्म्स किए. सो कबीर आइडिया प्रोबेबली क्रिस्टलाइज थ्रू डायलॉग्स एंड डिबेट. द मैसेज ऑफ नाउ हियर वी सी दैट कि इनकी टीचिंग्स ऐसी, इनके दोहे ऐसे हैं कि आज तक वो सही बैठते हैं. इनफैक्ट हिस्टोरियंस रिसर्च कर रहे हैं कि ये इतने एडवांस कैसे थे कि हम बात कर रहे हैं 14 से 15 सेंचुरी की. 14 से 15 सेंचुरी की चीजें जो है वो आज भी सही हो रही हैं. सो लाइक हाउ he could be so far sighted, however he was. The message of Guru Nanak is spelled out in his hymns and teachings, where he advocated a form of a Nirgun Bhakti. Now going ahead, according to Guru Nanak, the absolute or the Rab had no gender or form. कभी आपने देखा है कि जो सिख लोग जिनकी पूजा करते हैं वो स्पेसिफिकली कोई जेंडर की करते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से रब की तो कोई फॉर्म नहीं है. ठीक है, मतलब उनका जेंडर नहीं है कोई, वो निराकार है. His idea expressed through hymns called शबद in पंजाबी. गुरु अर्जुन आते हैं, गुरु नानक के हिम्स को इकट्ठा करते हैं along with the बाबा फरीद, रविदास एंड कबीर इन आदि ग्रंथ साहिब. लेटर गुरु गोविंद जी आए तो इन्होंने कॉम्पोजिशन इंक्लूड किए. गुरु तेग बहादुर सिंह के, गुरु गोविंद सिंह जी लास्ट गुरु थे सिखों के, एंड तेग बहादुर जी जो है वो 9th गुरु थे. तो इन्होंने सारा इकट्ठा किया, कंपाइल किया, एंड दिस इज नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब. मीराबाई आती हैं इसके बाद, जो कि फेमस वुमेन पोएट है भक्ति ट्रेडिशन की. आई थिंक द ओनली वुमेन अबाउट व्हिच वी आर रीडिंग इनटू दिस चैप्टर. इन्होंने कई सारे सॉन्ग्स को कंपोज किया एंड बाय इंटेंस एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस. मीराबाई के जो सॉन्ग है दिस इंस्पायर्ड पुअर एंड लो कास्ट पीपल इन गुजरात एंड राजस्थान. जो शंकरादेव हैं लेट 15th सेंचुरी में आते हैं. ही वॉज अ लीडिंग प्रोपोनेंट ऑफ वैष्णविज्म इन Assam. He emphasized the need for नाम कीर्तन and encouraged the establishment of सत्र. सत्र मतलब होता है मोनास्ट्रीज एंड नाम घर, और आप कह सकते हैं प्रेयर हॉल्स के बारे में. उनका जो मेजर कॉम्पोजिशन है वो है कीर्तन घोषा. ओके, so this was all our chapter about Bhakti Sufi and tradition. We have successfully completed our chapter. अगर यार कोई भी डाउट है ना तो आप मुझे फ्रीली इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर सकते हो. ये मेरा टेलीग्राम है, ये फेसबुक है. Thank you so much for watching it. Let's meet into our next video जिसमें हम chapter 7 the capital of Vijayanagar Empire डिस्कस करने वाले हैं. Until then, bye bye.